चुनौतियों एवं प्रतिस्पर्धा से पूर्ण संस्कार विहीनता के पर्याय कलयुगी समाज में धर्म व ईश्वर के प्रति बढ़ती अरुचि चिंता का विषय है। अतः हमारे नौनिहालों एवं समाज में धर्म व ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था जगाने के उद्देश्य से संस्कार सृजन की श्रृंखला में हम एक प्रयास मात्र कर रहे हैं। परमात्मा इस उद्देश्य में हमको सफलता प्रदान करे। इसी कड़ी में आज की प्रस्तुति में हम सुविचार सप्रसंग कहानियों के अलौकिक खजाने से एक अति सुंदर एवं रोचक कथा शेर कैसे बना माँ दुर्गा की सवारी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। बंधुजनों, शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भोले भंडारी माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही ठिठोलीपूर्ण बातचीत के दौरान भगवान शिव जगतजननी माँ पार्वती को काली कह देते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आती है और वह नाराज हो कैलाश पर्वत छोड़कर पुनः तपस्या करने चली जाती हैं। एक दिन घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती से अपनी क्षुधा बुझाने की हेतु से उनके पास पहुंचा और आसपास घूमता रहा। माँ को घोर तप में लीन देखकर शेर वहीं इंतजार करता रहा। शेर को देवी का इंतजार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तप के दिव्य तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता और असफलता हाथ लगने पर लौटकर वहीं बैठ जाता। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना गोरा रंग वापस चाहती थी। भोलेनाथ ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने चली गईं। जैसे ही माँ गंगा में स्नान के लिए जल में उतरी, उनके शरीर से काला रंग निकला तथा एक सांवली रंग की देवी प्रकट हुई, जिनका नाम कौशिकी पड़ा। अब माता का रंग पहले की तरह साफ हो गया था। अतः यही वह कारण है कि माता पार्वती महागौरी कहलाई जाने लगी। बंधुजनों, स्नान करने के कुछ देर बाद माँ की नजर भूखे प्यासे शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान यह यही था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। त्रिपुरारी ने प्रसन्न होकर माता को सहमति प्रदान करते हुए शेर को उनकी सवारी बना दिया। वरदान मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम शेरावाली पड़ा। बंधुजनों, हमारे प्रयासों में यदि हम एक भी व्यक्ति में अद्भुत सनातन धर्म के प्रति आस्था पैदा करने में सफल होते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब सनातन धर्म स्वतः ही पुष्टता की कड़ी पर कड़ी जोड़ते हुए विश्व वसुधा में शाश्वत चरम पर होगा। यह एक अटल सत्य है। यह रचना समाज में सुधार और संस्कार सींचने के उद्देश्य से चुनी गई है। हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी सदा की ही तरह आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। जय माता दी। धन्यवाद।